नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 7 मई 2024 और यहाँ पे 8 मई 2024 के लिए बुधवार के लिए 3 स्टार सेक्शन में 3 स्टॉक को इंट्राडे के लिए सेलेक्ट कर लिया है। उसके इंट्राडे लेवल बताने से पहले डिस्क्लेमर ध्यान से सुनिए, कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे नहीं है। उन स्टॉक्स को आप स्टडी पर्पज से चार्ट एनालिसिस से लेवल निकालना कैसे जाता है उसको सीखने के लिए मैं यहाँ पे पोस्ट करता हूँ। अगर आप उन स्टॉक्स पर ट्रेड करते हैं या उन लेवल्स पर ट्रेड करते हैं तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर करें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। तो चलिए शुरुआत करता हूँ। सबसे पहला स्टॉक की तरफ बढ़ता हूँ, उसका नाम है इन्फोसिस। देखिए जबरदस्त स्टॉक है इन्फोसिस और आईटी में थोड़ा मूवमेंट आता हुआ नजर आ रहा है। इन्फोसिस देखिए जो 6 तारीख का एक रेजिस्टेंस एरिया था उस एरिया के आसपास पहुंचने का कोशिश कर रहा है और वहीं पर होल्ड भी कर रहा है इन्फोसिस। तो अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है तो एक पॉसिबिलिटी बनता है बाय साइड, अदरवाइज रिजेक्शन लेके नीचे भी गिर सकता है। तो पहला कंडीशन कि मान लेते हैं ब्रेकआउट हो गया तो 1446 के ऊपर खरीदने की कोशिश होगा बाय अबव 1446। जो स्टॉप लॉस होगा वो 1439 रुपए का होगा 1439, और जो टारगेट होगा 1453 1453 का। दूसरा टारगेट 1460 1460 और तीसरा टारगेट 1467 रुपए 1467 का। दूसरा जो लेवल निकल के आएगा सेल साइड का, चलिए उसके लेवल में यहाँ पे लिख देता हूँ। लेवल क्या निकलेगा, अगर यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आ गया तो सेल करने के लिए, और सेल का लेवल क्या खुलेगा 1435, सेल बिलो 1435। जो स्टॉप लॉस होगा वो 1442 रुपए 1442 का, और जो टारगेट होगा इस कंडीशन में 1428 रुपए 1428। दूसरा टारगेट 1421 1421 और तीसरा टारगेट 1414 रुपए 1414 का। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करने की गलती कभी ना करें, और शुरू के 5 मिनट वोलेटिल मार्केट काफी फ्लक्चुएशन के साथ खुलता है तो उस वक्त थोड़ा सा वेट कर लें, उसके बाद ही अगर लेवल आता है तो ही ट्रेड करें, अदरवाइज उस स्टॉक को अवॉइड कर दीजिए। मान लीजिए जिस तरफ चला बाय साइड का पहला खुलते एक साथ टारगेट सब आ गया, छोड़ देंगे, सेल साइड देखेंगे, ठीक है ना। अब सेकेंड स्टॉक की तरफ बढ़ता हूँ। अच्छा, जो बता रहा था कि बाय साइड आ गया अगर लेवल तो छोड़ देंगे, अवॉइड करेंगे शुरू के 5 मिनट में, और वेट करेंगे अपोजिट साइड सेल साइड का लेवल आने का। अगर सेल साइड ही शुरू में आ जाता है तो अवॉइड करके वेट करेंगे बाय साइड के लेवल आने का, ठीक है ना, इस तरह से। अब सेकेंड स्टॉक की तरफ बढ़ता हूँ और सेकेंड स्टॉक का पहले नाम और सिलेक्शन रीजन भी समझते हैं। इस बार सेकेंड स्टॉक ना दोस्तों मैं कोई स्टॉक्स नहीं दे रहा हूँ बल्कि ईटीएफ दे रहा हूँ। ईटीएफ बैंक बीज, बैंक बीज जब जैसे लिखेंगे ना तो ये पहला वाला जो है ना निप्पॉन इंडिया ईटीएफ बैंक बीज, ये वाला लेना बैंक बीज। देखिए ये बैंक बीज, ये वाला मैंने सेलेक्ट किया। ईटीएफ दे रहा हूं, पूरा बैंक के किसी एक सेक्टर बैंकिंग स्टॉक का नहीं देके पूरा बैंक को ही दे रहा हूं मैं आपको, और उसके लेवल भी बहुत अच्छे हैं। इसको आप आवरली चार्ट भी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, आवरली चार्ट भी बेहतरीन है। जो 29 तारीख का सपोर्ट एरिया है 29 अप्रैल वाला, उसी के आसपास में ये देखिए 3 से 4 घंटा 5 घंटा बिता रहा है, तो काफी इंपॉर्टेंट लेवल पे खड़ा है। अगर इस लेवल के नीचे निकल गया तो सेलिंग आ सकता है, इसलिए पहले मैं सेल का ही लेवल लिखूंगा। 490 के नीचे अगर बैंक बीज है ना, यानी कि निप्पॉन इंडिया बैंक बीज, ये अगर निकलता है 490 के नीचे, आप मुझे बताइएगा कि ये मेरा नया एक्सपेरिमेंट है कि मैं आपको बैंक बीज ईटीएफ दे रहा हूँ, कैसा लगा, ठीक है। सेल करेंगे 490 के नीचे, जो स्टॉप लॉस होगा वो 493 493 का होगा, और जो टारगेट हो जाएगा इस कंडीशन में वो 487 487, दूसरा 484 481 और तीसरा 481 484, सॉरी सेकंड 484 484, तीसरा 481 481 का। लेकिन अगर ये बाउंस आ गया ऊपर की तरफ भाग गया तो हम लोग सेल की तरफ जाएंगे। अगर यहाँ से ये बाउंस करता है तो बाय की तरफ जाएंगे। अगर यहाँ से ये बाउंस करता है तो बाय की साइड में जाएंगे। फिर से बोलता हूँ, बाउंस करेगा तो बाय की साइड में जाएंगे, और ये इस एरिया के ऊपर बाय करना है। उसका प्राइस आता है कितना 494, 494 के ऊपर निकलने पर बाय करेंगे। स्टॉप लॉस 491 491 का रहेगा, और जो टारगेट होगा वो 497 497, दूसरा 500 500 और तीसरा 503 503 रुपए का। फर्स्ट टारगेट के पास भी स्टॉक पहुंचता है तो जरूर अपना 50 to 70% क्वांटिटी लीजिए, बाकी का आप अपना स्टॉप लॉस टेल माने बुक कर लीजिए 50 to 70%, बाकी का क्वांटिटी जो है आप टेलिंग स्टॉप लॉस का यूज कर लीजिए, इस्तेमाल कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब तीसरा और फाइनल स्टॉक की तरफ बढ़ता हूं दोस्तों, और तीसरा और फाइनल स्टॉक का नाम आपके सामने लेकर आ रहा हूं, मैरिको। जबरदस्त, देखिए आज गैप अप खुला, लगभग एफएमसीजी स्टॉक जो है गैप अप खुला और ऊपर ही रह गया। डेली चार्ट पर देखेंगे ना तो आपको ऊपर ही नजर आएगा, देख रहे हैं, तो ऊपर ही खुला और ऊपर ही रह गया। लेकिन ऊपर रहने के बाद लास्ट टाइम में इसने पूरे दिन क्या किया
कि एक बॉक्स में टाइम बिता लिया, देख रहे हैं, एक रेंज बना लिया ऊपर और नीचे। अब हमें इस रेंज को ही प्ले करना है, ऊपर ब्रेक करा रेंज का तो बाय साइड, नीचे ब्रेक किया तो सेल साइड। तो मान लेते हैं ऊपर ब्रेक करता है 586 के ऊपर तो बाइंग के लिए जाएंगे, बाय बाय 586, जो स्टॉप लॉस होगा वो 582 का होगा, 582 का, और जो टारगेट होगा वो 590, 590, दूसरा 594, 594, और तीसरा 598, 598 का। लेकिन अगर ये नीचे गिर गया दोस्तों तब हम लोग सेल की तरफ जाएंगे। चलिए, अगर ये नीचे बॉक्स को ब्रेक करता है तो सेल करेंगे 576 के बिलो, सेल बिलो 576, जो स्टॉप लॉस होगा वो 580 का होगा, और जो टारगेट होगा इस कंडीशन में 572, 572, तीसरा 568, 568, और तीसरा 564, 564 रुपए का। क्लियर हो गया। तो ये तीनों ही स्टॉक्स के लेवल और सिलेक्शन रीजन मैंने आपके साथ शेयर किया है। पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें, कमेंट करें, और इनरोलमेंट स्टार्ट है इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स का, मेरे मोबाइल ऐप के थ्रू आप इनरोलमेंट ले सकते हैं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।